हॉलैंड था। और बड़ा सा ऑडिटोरियम था, गुरुदेव का पब्लिक टॉक था। और मैं बैठा था वहाँ ऑडिटोरियम में देखने के लिए, पहले कैसे लगता है वहां से। तो गुरुदेव ने टॉक दिया, ध्यान करवाया। अब मेरे बाजू में एक व्यक्ति बैठा है, ध्यान करने के बाद he started talking to me, said that where are you from? I said I'm from India. Are you from this organization? I said yes. He said, do you know him? I said, yeah, I mean, of course he's my master. So he asked me, he said, do you know him? I said, like, I didn't get your question. Like, why do you ask me? He said, I'm a clairvoyant. I can read the aura. And he said, you know what happens when he guides the meditation and when he opens the eyes? I said, well, you tell me, I don't know. He said, like, as soon as he opened the eyes, there was this wave of energy which came out of his eyes. And it engulfed everybody who was sitting in the auditorium and blessed them all. I said, okay. And it was that they said the energy was so soothing, so calm, that it was like a healing energy for everyone. I said, well, अब यही चीज जब कभी यहाँ पे हमारे वहाँ नाड़ी देखने आते लोग और वो देखकर गुरुदेव के बारे में बोलते कि गुरुदेव वो शक्ति है आपके साथ, कि आप जब भी लोगों को देखते हो या आपकी मौजूदगी में उनके कितने कर्म कट जाते हैं। तब वो मुझे लगा कि वो आदमी कह रहा था ना, वो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसी चेतना के साथ हमारा होना, ये हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है। वो कहते हैं ना कि जिस दिन रब ने तुम्हें बनाया होगा एक सुरूर सा दिल में छाया होगा। वाह। सोचा होगा तुम्हें जन्नत में रख लूं, फिर हमारा ख्याल आया होगा, तो यहाँ पे भेज दिया हमने। क्या बात है। ये जीवन कार्य कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में कभी पूछा है आपने उनसे? गुरुदेव का जन्म से पहले का कुछ, यार हाउ ही टुक दिस अवतार। तुम बड़ा खोद रहे हो भाई। ये कहानी भी मुझे उनसे सुनने का अवसर मिला था, सौभाग्य था। इटली में कहीं पे थे हम लोग और रात को हम बैठे थे, और बाकी जब हम 8 साल के थे और स्कूल से आ रहे थे तो अच्छे थे हमारे साथ, हमारे दोस्त सारे। और एक रास्ते में एक पत्थर था, उससे हमारी ठोकर लग गई। And in that moment I had a glimpse and I saw a blue cloud of energy. और उस क्लाउड के अंदर, ब्लू क्लाउड ऑफ एनर्जी, लाइक व्हाट ही मेंट वाज अ कॉजल बॉडी, और उसमें एक संकल्प उठा और वो पूरी एनर्जी जो थी वो एक जीव के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई, बिकम्स एन इंडिविजुअल जीवा सोल। And then I saw that, okay, who will be my parents? So then I saw Amma was going around that Tulsi. Okay, she is going to be my mother. So then I chose my parents. And then he said, okay, you know how that jiva comes into a human body? Through a food grain. So as an individual jiva soul, I saw 1.5 grain of rice in front of me. And when I entered into that grain of rice, it was eaten by the Pitaji. So the first, the jiva comes into the male body, then it goes into the female body. और वहां पे जब फीमेल बॉडी में हम अम्मा के शरीर में थे, उस वक्त ये पूरी आर्ट ऑफ लिविंग की रचना, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, ये इसकी सारी एक विजन आते गया, कैसे ऐसे सब होने वाला है, सारा कुछ। फिर वो जाके तो ऐसे कि गुरुदेव आप ये जो कह रहे हो, मतलब यू आर रिवीलिंग द सीक्रेट ऑफ हु यू आर, बट
आई अंडरस्टैंड इंटेलेक्चुअली, बट वो अनुभव में क्यों नहीं आ रहा है? बोलते हाँ वो तो दिव्य चक्षु की जरूरत है। कृष्ण ने दिव्य चक्षु दिए तभी तो समझ आती थी ना, उसके बिना वो अनुभव नहीं होता है। तो अभी के लिए इतना काफी है। सो